गुरुग्राम के भीमनगर स्थित कृष्ण मंदिर परिसर में बने स्कूल के कमरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया गया है कि सामाजिक संस्था द्वारा अवैध कब्जा कर यहां दुकानें बना दी गई हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी कृष्ण मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था श्री सनातन धर्म सभा और आसपास के लोगों को मिली तो सभी लोग मंदिर पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए दावे को गलत साबित कर दिया। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वही जगह है जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया गया है कि 3 दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण यहां अवैध तरीके से दुकान बनाकर बोर्ड लगा दिया गया ताकि आगे चलकर इसे मोटी पगड़ी पर दिया जा सके या फिर इसे बेचा जा सके। इस मामले में संस्था के प्रधान पवन पाहूजा का भी नाम सामने आया है। वहीं संस्था के लोगों ने बयान का खंडन करते हुए कहा कि इस मामले में पवन पाहूजा और सीमा पाहूजा की छवि को खराब करने के लिए कुछ लोग लंबे वक्त से साजिश रच रहे हैं। रही बात दुकान की, तो ये मंदिर की जमीन है जिसमें निःशुल्क स्कूल चलता है। लोग जिसे दुकान बता रहे हैं, दरअसल वो दुकान नहीं बल्कि स्कूल का कमरा है और इस कमरे में बच्चों के किताब और ड्रेस रखी गई हैं। क्योंकि यहाँ पहले एक छोटा गेट हुआ करता था जो जर्जर हालत में था, इसीलिए उसे हटाकर यहाँ शटर लगाया गया है ताकि जब स्कूल का मेन गेट बंद हो जाए तब उस दौरान अगर किसी बच्चे को या फिर उसके परिजन को स्कूल ड्रेस या किताब लेनी हो तो शटर उठाकर उसे दिया जा सके। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि दुकानें हैं ही नहीं जो बोला जा रहा है। ये स्कूल है, स्कूल का पार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकली, ये दुकानें ही नहीं है। सिर्फ शटर लगने से कोई दुकान नहीं बन जाती। अब आप खुद देखिए, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आइए सर, प्लीज आइए, देखिए सर, ये कंस्ट्रक्शन देखिए, कहा गया है कि 3 दिन के अंदर में बनाएंगे। देखिए सर, ये दीवारें देखिए, ये पंखे देखिए, ये छत देखिए, सीलिंग 97 देखिए। ये ऑलरेडी स्कूल का कमरे थे। देखिए दरवाजा देखिए, ऑलरेडी लगा हुआ है। क्या ये 3 दिन में मैच हो गया, 2 दिन में मैच हो गया? ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन देखो, सीलिंग देखो। ये तो सिर्फ रास्ता स्कूल का हिस्सा था, पूरा स्कूल खोलना पड़ता था। देखिए किताबें कापियां प्रिंसिपल से मिलने के लिए। देखो ये अब स्कूल के अंदर आ चुके हैं आप। ये स्कूल का कमरा था। सिर्फ पब्लिक को बाद में स्कूल की छुट्टी के बाद कोई आना है, प्रिंसिपल से मिलना है, कोई यूनिफॉर्म लेनी है, कोई किताब लेनी है, उसका रास्ता बाहर से दिया गया है। कल को क्या होता है कि हमारी संस्था के धार्मिक प्रोग्राम भी होते हैं, कभी कुछ किसी को मिलना तो ऑफिस टाइप में जूस हो जाता है कि बाहर से स्कूल डिस्टर्ब नहीं होता। और ये पूरा स्कूल देखिए सर, दूसरा कमरा दिखाता हूँ। देखिए अभी प्रिंसिपल का ऑफिस बनाया हुआ है, अब इसी के अंदर ही किताबें कापियां रखी हुई हैं। अब पूरा स्कूल कोई आए 2 बजे लेने या शाम को तो पूरा स्कूल खुले, इसलिए उसको ऑफिस को बाहर करके कमरा। देखिए सारे कमरे बच्चों के कमरे हैं, रूम है, आप देख सकते हैं। इधर भी रूम्स हैं, इधर भी देखिए, आपने देखा सारा। अब आप ये देखिए सारे स्कूल के कमरे हैं और साथ सामने देखिए मंदिर है हमारा। देखिए सामने मंदिर है हमारा। ये मंदिर का ही भाग है, संस्था द्वारा ही मंदिर चलाया जाता है, संस्था द्वारा ही स्कूल चलाया जाता है। ये हमारा स्टोर बना हुआ है, रामलीला का सामान, स्त्री का सामान। देखिए आप मंदिर, पूरा मंदिर आप हमने देखा, क्योंकि हमारा नया मंदिर का निर्माण प्रति तरफ हो रहा है। ये बारात घर हुआ करता था हमारा, जिसमें हमने स्कूल और मंदिर को कर रखा है। मैं इस संस्था से 70 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा सा था तब भी मैं यहीं से ही था, मेरे ब्रदर थे पहले। ये संस्था हमारी बहुत पुरानी है। अभी हमारा 71वां वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं ये। और मंदिर हमारा पहले से ही है, स्कूल हमारा पहले से ही चल रहा है। अभी हमारे को स्कूल में 1-2 नए कमरे बनाने थे जो पहले से बने हुए हैं, उनका रास्ता देना था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे पहले छोटा गेट था, उसको हमने हटा के बड़ा शटर लगा दिया है और उसके अंदर हमने स्कूल की किताबें, ड्रेसें वो रखी हुई हैं ताकि जो माँ बाप आते हैं बच्चों के, उनको जब हम ड्रेस किताबें देते हैं तो बड़ा गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कोई बाहर ना निकल जाए। इसलिए हमने यहाँ पे शटर लगाए हैं ताकि माँ बाप को दिक्कत ना हो और हमें भी आसानी हो। और ये मंदिर रजिस्टर्ड है और काफ़ी पुराना है। और हमारी सभा के ये जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे स्त्री सभा है, सारे हमारे मेंबर हैं। और हम लोग इसी मंदिर में ही तन मन धन से सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। और स्कूल भी हमारा निःशुल्क है। कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इस मंदिर के खिलाफ हैं, वो लोग हर बार कभी भी कोई भी प्रोग्राम हम करें उसमें अड़ंगा उठाते हैं, जबकि उनका अपना आत्मा, उनकी पता नहीं क्या मर गई है, क्या है, भगवान का काम है, उसमें रुकावटें डालते हैं जो उनको नहीं डालनी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया?
अभी उन्होंने हमारे खिलाफ मीडिया में काफ़ी कुछ गलत बोला, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बोला उन्होंने कि भाई ये अनऑथराइज कब्जे कर रखे हैं, जबकि हमारा मंदिर है, कोई भी आके देख ले, कमेटी आए, कोई भी आए देखे, हमारे पास हैं सारे कागज़ हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है सारा कुछ। ये दुकानें किसी के नाम नहीं है, सभा की दुकानें हैं जिनमें हमारे को 1,500 रुपये किराया देते हैं और ये कई सालों से हैं। ये भी जो 2 कमरे जिनके ऊपर हमने शटर लगाया हुआ है, ये स्कूल के कमरे हैं, आज भी कमरे हैं। हमने इनको रास्ता देने के लिए बड़े शटर लगा दिए हैं। ये दुकान नहीं है, ये हमारे स्कूल की किताबें हैं, यहाँ किताबें बेचते हैं, ड्रेसें रखी हुई हैं। और ये प्रधान जी किसी के नाम से मंदिर नहीं है, मंदिर सभा का है, रजिस्टर्ड मंदिर है, सारा कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। कोई भी आए हमारे से बंटी सिंह, क्योंकि वो प्रधान है सभा के, तो प्रधान का नाम तो फिर लोग प्रधान के नाम से ही लिखते हैं। तो फिर थोड़ा सा कई बार क्या होता है, आदमी को राजनीतिक भी कुछ अपना लाभ उठाना चाहते हैं लोग, तो वो तो चलो उनका अपना पर्सनल है, बाकी प्रधान है और कोई कमी थोड़ी है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। मंदिर कौन लेगा, कोई नहीं ले सकता। ये बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, कम से कम 50 साल पुराना है। कमरे बने हुए हैं, स्कूल का गेट है, आप देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, टीचरें वहीं बैठी हुई हैं। और ये पुराना मंदिर है। और हम देखो 71वां हम वार्षिक उत्सव कर रहे हैं। अब सारे आते हैं हमारे यहाँ, मिनिस्टर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, सबको हम इनवाइट करते हैं, VIP आते हैं। अभी हमारे यहाँ अभी महाराज धर्मदेव जी आ रहे हैं, ये हर साल आते हैं हमारे यहाँ। कब्जा तो बिल्कुल ही, जिसने भी बोला है ना उसने गलत बोला है। मतलब अगर कोई भी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम जवाब देंगे उसमें। हमसे कोई भी हो, जमीन मंदिर की जमीन है, मंदिर की है। अब आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये वही जगह है जिसका विरोध हो रहा है। सबसे पहले यहाँ लगे इन बोर्ड्स को देखिए। यहाँ 2 बोर्ड लगाए गए हैं। एक बोर्ड पर लिखा है प्रिंसिपल कार्यालय एडमिशन ओपन और दूसरे बोर्ड पर लिखा है स्टेशनरी एंड बुक शॉप। और इसके अंदर कुछ किताबें और स्कूल ड्रेस भी रखी गई हैं। इसके ठीक बगल में कुछ दुकानें भी हैं। ये दुकानें भी आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी हैं। इसका किराया मंदिर में जमा होता है जिससे स्कूल चलता है और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी दी जाती है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर किए गए दावों को लेकर जब हमने संस्था के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। ये मामला कल संज्ञान में आया। हमने मीडिया में देखा कि जैसे कि मंदिर की संस्था के बारे में इतनी बदनामी और ये गलत बोलना कि दुकानें बेच रहे हैं या पकड़ी पे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी दूसरी संस्था से इसलिए यहाँ पे आया हूँ ये सुन के इस मीटिंग में आज कि ये इतनी पुरानी दुकानें हैं, ये कमरे थे स्कूल के, सिर्फ बच्चों की सुविधा के लिए एक रास्ता निकाला गया है इधर से, ताकि जो पेरेंट्स जो अभिभावक वहाँ से आते थे वो ना आकर के बच्चे डिस्टर्ब ना हो, छोटे बच्चे बाहर निकल जाएँ, बाहर मेन रोड है, तो एक रास्ता निकाला गया है। कुछ भी नहीं है, ना किसी को दी ना कुछ। ये सब हमारी संस्था में भी हुआ था। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कल 2 आदमी सिर्फ एक मीडिया चैनल पर बोल रहे थे, 2 आदमी। और यहाँ देखिए आज पवन पहूजा, बंटी भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ सीमा पहूजा 10 साल से यहाँ पार्षद हैं। उनके वर्चस्व को देख के, उनकी बढ़ती उपलब्धियों को देख के आज वो संस्था से जुड़ गए, तो मंदिर भी तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े हमदल से यहाँ पे करते आ रहे हैं, तो उससे जेलसी करके जलन फील करके ये आज उनके बारे में गलत ऐसे बोला जाना, ये सब गलत है। आप देखिए कल 2 ही आदमी थे, आज अब यहाँ बंटी पहूजा नहीं है, वो किसी काम से, जरूरी काम से बाहर गए हैं, और यहाँ 100 आदमी हैं। वो 2 हैं, यहाँ 100 हैं, उनकी अनुपस्थिति में बंटी पहूजा की। ये गलत है। ऐसे किसी का नाम खराब करने के लिए आप मंदिर को साथ जोड़ दो। मंदिर में सेक्रेटरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैशियर साहब हैं, प्रधान जी, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं कमा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। ये झूठ है कि उसने दुकान, संस्था के नाम है, 17 साल से कागज बोलते हैं, सब कुछ है, और डिपार्टमेंट है, आएगा चेक करके हम बताएंगे, वेरीफाई करेंगे। देखो ये दुकानें मंदिर की ही हैं, शुरू से ही मंदिर की हैं, और ये मंदिर 50 साल से चल रहा है। और इन दुकानों से जो किराया आता है उसी से ये स्कूल चलाया जा रहा है। और ये मंदिर जो बन रहा है, ये पैसा उस मंदिर में ही लगाया जा रहा है। किसी का ये पर्सनल काम नहीं हो रहा, और ना ही किसी का कोई कब्ज़ा है। और ये जो सारी दुकानें हैं, सारी किराए पे बाहर वाले बंदों को ही दे रखी हैं। अपने मंदिर का कोई सदस्य नहीं है इसमें शामिल। आप बाहर वाले बंदों से अगर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे शुरू से किराया कहाँ जा रहा है। मंदिर बन रहा है, स्कूल के बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, उनको फ्री में किताबें दी जा रही हैं, तो इन्हीं पैसों से ही सारा काम चलाया जा रहा है। दुकानें पुरानी हैं, लेकिन पहले इसका रास्ता इधर अंदर से था। अब किसी टाइम भी पेरेंट्स आ सकते हैं, तो सारा मंदिर ना, सारा स्कूल ना खोल के बाहर शटर लगा दिया गया है
कि स्कूल बंद होने के बाद भी बाहर का शटर खोल के वो बंदे प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। कोई किताबें खरीदना चाहे, ड्रेस खरीदना चाहे बच्चों की, वो खरीद सकते हैं। तो बाहर का काम बाहर से ही हो जाएगा, पूरा स्कूल नहीं खोलना पड़ेगा। बहुत पुराना है, हम तो यहीं ज़िंदगी गुज बिताई है। शादीगार के हम यहीं के यहीं हैं। यहाँ पे कथा होती थी, सब कुछ होता था, इस बारे में सब कुछ यहीं होता था। हम 40 साल तो हो गए हमें कथा सुनते सुनते। यहाँ दुकानें पता नहीं कब की बनी हुई हैं, हो गए 45-50 साल हो गए होंगे इनको। तो नई दुकान नहीं बनाई? नहीं, कोई नहीं बनी। नहीं, बंटी तो अब आया है, पहले के वो थे सारे। बंटी तो अब बड़ा हुआ है, यहाँ का मेंबर बना है, से ही लिया जा रहा है। जो काम कर रहे हैं ना, अब उनको प्रधान बनाया है, इसलिए। संस्था के लोगों की माने तो कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब संस्था या फिर संस्था के प्रधान पवन पाहूजा पर गलत आरोप लगाए गए हैं। बल्कि यहाँ जब भी संस्था की तरफ से कोई धार्मिक कार्यक्रम करवाया जाता है, 1-2 लोग उसमें भी अड़चन डालते हैं। किसी भी तरह इस संस्था को बदनाम किया जाना चाहिए, ऐसा उनका उद्देश्य है। इसके अलावा संस्था के लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को कोई जांच करवानी है तो वे इस मामले में और इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर मंदिर में बैठक की गई। पदाधिकारी मंदिर पहुंचे और उन्होंने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया।